Hello everyone, welcome back to my channel Teach Me Anatomy. After completing the joints of upper limb, अब हम लोअर लिम्ब के joints को start करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो joint है that is hip joint. Hip joint. Hip joint is a type of ball and socket joint. जैसे shoulder joint में देखा कि humerus का head है ball and socket जो है वो glenoid cavity है. Same goes with the hip joint. इसकी जो ball है that is head of the femur. एंड द कैविटी इज़ नोन एज एसेटाबुलम. तो जो हिप जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेस है वो है एसेटाबुलम एंड फीमर हेड. सो नाउ द हिप जॉइंट इज़ अ मोबाइल जॉइंट. इसकी मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. तो मोबिलिटी ज़्यादा होती है तो शोल्डर जॉइंट में पड़ा था स्टेबिलिटी कम हो जाती है. बट लेकिन हिप जॉइंट में दिस पॉइंट इज़ नॉट वैलिड. स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है हिप जॉइंट में. द रीज़न इज़ बिकॉज जो एसेटाबुलम है वो फीमर के हेड को अच्छे तरीके से कवर कर लेती है और वी कैन से दैट कि ये सॉकेट फिट हो जाता है फीमर के हेड में, जिस वजह से ये स्टेबल जॉइंट है. प्लस स्टेबिलिटी के लिए वन मोर चीज़ मैंने शोल्डर जॉइंट में भी डिस्कस की थी, दैट वाज लेब्रम, ग्लिनॉइड लेब्रम. यहाँ पर क्या है, एसेटाबुलर लेब्रम. यहाँ पर एक लेब्रम कनेक्ट है बिटवीन एसेटाबुलम एंड फीमर हेड जो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. दिस इज लेब्रम, एसेटाबुलर लेब्रम. इट प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट. अब अगर मैं इस फीमर और एसेटाबुलम के जॉइंट को व्यू करूं फ्रॉम द साइड इस तरीके से, तो ये स्ट्रक्चर कैसा विजिबल होगा. सो दिस इज द एसेटाबुलम. एसेटाबुलम का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो ये है बाउंड्रीज के पास. सेंटर में जो पार्ट प्रेजेंट है येलो कलर का जो विजिबल है दैट इज एसेटाबुलर फोसा. उस एसेटाबुलर फोसा में फैट प्रेजेंट है. एंड ये जो ह्यूमरस का हेड है यहाँ पर जो फोविया प्रेजेंट है, फोविया, ये फोविया यहाँ पर एसेटाबुलर फोसा में एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट है जिसका नाम है लिगामेंटम टेरेस. अब मैं इसको एक डायग्राम से दिखाता हूँ. दिस इज द एसेटाबुलम. नाउ ये है इसका आर्टिकुलर सरफेस. दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस. ये जो सेंटर में है दिस इज आर्टिकुलर फोसा. अब लेब्रम और बना लेते हैं. आउटसाइड में क्या है, ग्लिनॉइड लेब्रम प्रेजेंट है. दिस इज लेब्रम, एसेटाबुलर लेब्रम, एसेटाबुलर लेब्रम. यहाँ पर जो है वो ह्यूमरस का हेड कनेक्ट होगा. अब ह्यूमरस के हेड में एक स्ट्रक्चर था फोविया. तो आर्टिकुलर सरफेस तो एक्चुअल में ये है. तो फीमर जो है, फीमर का हेड है वो अटैच होगा इस आर्टिकुलर सरफेस में. ये जो फोसा है बीच में यहाँ पर फैट प्रेजेंट है, फैट. एंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो यहाँ पर फोविया है, फोविया से जो लिगामेंट इस फोसा तक कनेक्ट करता है, फोविया को आर्टिकुलर फोसा में जो लिगामेंट कनेक्ट होता है उसका नाम है लिगामेंटम टेरेस, ये टेरेस लिगामेंट. एंड इन दो आर्टिकुलर सरफेस के बीच में इस लिगामेंट का नाम है ट्रांसवर्स
लिगामेंट। तो बेसिकली हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है? सबसे पहले तो इसमें ग्लिनोइड लेब्रम है, सॉरी एसेटाबुलर लेब्रम है, प्लस फोविया जो है वो एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट है जिसका नाम है लिगामेंट टेरेस। एंड अब जब यहाँ पर फीमर का हेड आकर अटैच हो जाएगा तो नीचे से एक ट्रांसवर्स लिगामेंट भी है जो उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं आपको इसको एक 3D डायग्राम में विजुअलाइज कराता हूँ। दिस इज द डायग्राम। तो बेसिकली ये जो है हमारा हिप जॉइंट है, दिस इज द हिप जॉइंट। अगर मैं इसे रोटेट करूं जॉइंट को, मुझे ये सरफेस को विजुअलाइज करना है, दिस सरफेस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फीमर को हटाता हूं। फीमर हटा दिए मैंने। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे डायग्राम में मैंने बताया था, दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस, दिस इज व्हाट आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लिगामेंट आएगा, फोविया जो है उससे यहाँ पर एक लिगामेंट कनेक्ट होता है जिसका नाम है लिगामेंट टेरेस। एंड यहाँ पर जो एक लिगामेंट प्रेजेंट है उसका नाम है ट्रांसवर्स, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ट्रांसवर्सली। सो दिस इज द हिप जॉइंट का ओवरव्यू। यहाँ पर मैंने सेंटर में बताया था कि यहाँ पर फैट प्रेजेंट है, तो वो फैट ये जो बीच में दिस फोसा, ये जो फोसा है इसका नाम है आर्टिकुलर फोसा। यहाँ पर फैट प्रेजेंट है। सो ये है 3D डायग्राम। अब आफ्टर कंप्लीटिंग टाइप एंड आर्टिकुलर सरफेस हम बात करेंगे कैप्सूल की। कैप्सूल, तो हिप जॉइंट का जो कैप्सूल है वो देखते हैं कैसे है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं हिप जॉइंट का। दिस इज द एसेटाबुलम एंड यहाँ पे फीमर का हेड है, दिस इज फीमर हेड एंड दिस इज द ट्रोकेंटर्स ऑफ फीमर, दिस इज फीमर। यहाँ पर फोविया प्रेजेंट है, फोविया। तो सबसे पहले मैंने फैट बताया था, यहाँ पर फैट प्रेजेंट है, ये क्या है फैट। उसके बाद यहाँ पर हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट है, दिस इज द हाइलीन कार्टिलेज जो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है बिटवीन टू बोन्स। यहाँ पर एक हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट है, दिस इज हाइलीन कार्टिलेज। तो हाइलीन कार्टिलेज और फैट्स के बाद इस सेक्शन के थ्रू हमने दो लिगामेंट्स भी देखे थे। फोविया से जो फीमर के नेक से आर्टिकुलर सरफेस तक जाता है, इसका नाम है ट्रांसवर्स लिगामेंट। एंड फोविया से जो आर्टिकुलर सरफेस तक कनेक्ट होता है उसका नाम है लिगामेंटम टेरेस। अब कैप्सूल लाइनिंग कहाँ से शुरू होती है? तो कैप्सूल लाइनिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द ट्रोकेंटर एंड वो कंप्लीटली इस जॉइंट को कवर करती है। बट कैप्सूल लाइनिंग अब फीमर में कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कहाँ से शुरू होती है, बिटवीन इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे। सो दिस इज बेसिकली द कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। अब कैप्सूल के बाद मैं बात करूँ कि साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल लाइनिंग किधर किधर होती है, तो हम वो देखेंगे। साइनोवियल लाइनिंग जो है यहाँ से शुरू होके ये हाइलीन कार्टिलेज को कवर नहीं करती है। द साइनोवियल लाइनिंग डज नॉट कवर द हाइलीन कार्टिलेज। बाकी जहाँ पर हाइलीन कार्टिलेज के अलावा स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पर ये साइनोवियल लाइनिंग होगी।
So this is the synovial lining. This is the capsule of hip joint. अब कैप्सूल जो है इट जनरली, जो हिप जॉइंट की कैप्सूल है मैं उसकी बात करूं अगर, तो दिस इज द कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट. अब अगर मैं देखूं कि कैप्सूल जो है उसमें कुछ फाइबर्स प्रेजेंट हैं, तो जो आउटर साइड पे प्रेजेंट है वो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, जो इनर साइड पे प्रेजेंट है वो है इनर सर्कुलर फाइबर. तो अब जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है उसका नाम है रेटिनाकुलम. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है कैप्सूल के बाहर उसका नाम है रेटिनाकुलम, एंड जो इनर सर्कुलर फाइबर्स हैं उसका नाम है जोना ऑर्बिक्यूलरिस. ऑर्बिक्यूलरिस, रेटिनाकुलम एंड जोना ऑर्बिक्यूलरिस. तो आउटर साइड पे कैसे प्रेजेंट है? लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट है. नाउ ये लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट क्यों है? सबसे पहले दिस इज आउटर साइड पे लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर साइड पे सर्कुलर में प्रेजेंट है, इस तरीके से. तो आउटर साइड में रेटिनाकुलम लॉन्गिट्यूडनल क्यों है? बिकॉज यहाँ से इट प्रोवाइड पैसेज फॉर रेटिनाकुलम आर्टरी. अब आर्टरीज जो है वो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो रेदर देन वो सर्कुलर में पास करे, लॉन्गिट्यूडनल इसे इसीलिए बनाया गया है ताकि वो आर्टरीज होल्ड कर सके फाइबर्स के थ्रू. तो ये है कैप्सूल. आउटर को रेटिनाकुलम बोलते हैं एंड इनर को जोना ऑर्बिक्यूलरिस बोलते हैं. अब हम अगर बरसा देखें, बरसा जनरली ऐसे तो बरसे हैं बट हमें एक मेजर ध्यान रखना है, दैट इज श्वास बरसा, क्योंकि ये श्वास मसल के पास होता है इसलिए इसका नाम है श्वास बरसा. लिगामेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब है क्या सिस्टम यहाँ पर कि हिप बोन के बिना आप हिप जॉइंट को कवर नहीं कर सकते हैं. तो हिप बोन के कितने पार्ट्स देखे थे हमने? 3 मेजर पार्ट्स थे, दैट इज इलियम, सेकंड इज इस्चियम एंड थर्ड इज प्यूबिस. तो इस्चियम से जो लिगामेंट कनेक्ट होता है फीमर से उसका नाम है इलियोफिमोरल लिगामेंट. इस्चियम से जो कनेक्ट होता है उसका नाम है इस्चियोफिमोरल लिगामेंट. थर्ड लिगामेंट जो है उसका नाम है प्यूबोफिमोरल लिगामेंट. और 2 लिगामेंट तो हम ऊपर देख ही चुके हैं. फर्स्ट इज ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड नेक्स्ट हमने देखा था लिगामेंट टेरिस. 5 तो ये पढ़ लिए, लेकिन अगर शॉर्ट नोट आता है कि डिफाइन जॉइंट लिगामेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट, तो हम उसमें एसेटाबुलर लेब्रम भी मेंशन करेंगे. एसेटाबुलर लेब्रम, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिगामेंट. तो यहाँ पर जनरली 6 लिगामेंट देखे गए हैं. इलियोफिमोरल लिगामेंट, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट, लिगामेंटम टेरिस एंड एसेटाबुलर लिगामेंट. अब हम इनकी पोजीशंस की बात करेंगे, यानी ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. तो जो इलियोफिमोरल लिगामेंट है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट. एंड इसका जो एक सब नेम है या निक नेम है दैट इज लिगामेंट ऑफ बिगलो. बिगलो क्योंकि ये कंप्लीट बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखता है इलियोफिमोरल लिगामेंट, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है. अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसे समझाता हूँ, उसके बाद हम इसका 3D वर्जन देखेंगे कि ये लिगामेंट्स कैसे आते हैं हमारे बॉडी में. लिगामेंट्स देखने के लिए मैं सबसे पहले एंटीरियर साइड पे बात करूंगा, क्योंकि 2 लिगामेंट्स एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है एंड एक लिगामेंट पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है. तो डायग्राम बनाने के लिए दिस इज ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. दिस इज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन.
दिस इज द प्यूबिक एमिनेंस, दिस इज एसेटाबुलम, एंड यहाँ पर आ जाता है हमारा ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। दिस इज ASIS एंड दिस इज AIIS। यहाँ पे ये एसेटाबुलम में फीमर जॉइंट बना रहा है। दिस इज द हिप जॉइंट का एंटीरियर साइड, दिस इज द एंटीरियर साइड। अब हम देखेंगे कि लिगामेंट, सबसे पहले हम देखेंगे इलियोफिमोरल लिगामेंट। नाउ दिस इज इलियम, दिस इज द इलियम पार्ट। तो जो इलियोफिमोरल लिगामेंट है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से, एंड इट इज अ वाई शेप लिगामेंट, एंड ये कनेक्ट होता है टू द फीमर इस तरीके से। दिस इज द इलियोफिमोरल लिगामेंट, इलियोफिमोरल ligament. It is Y shape and strongest because it holds the femur very well. This is the iliofemoral ligament. अभी हम सेकेंड लिगामेंट की बात करते हैं, दैट इज प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। हम पहले प्यूबोफिमोरल लिगामेंट की बात करते हैं, तो दिस इज द प्यूबिस एंड ये है प्यूबिक एमिनेंस। तो यहाँ पर ये जो प्यूबिस है इधर से ये शुरू होगा फ्रॉम द प्यूबिक एमिनेंस एंड इट गोज टू द फीमर। लेकिन इलियोफिमोरल लिगामेंट के पीछे ये प्रेजेंट होता है इस तरीके से। दिस इज प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। ये हमने दो मेजर लिगामेंट देख लिए, दैट इज इलियोफिमोरल लिगामेंट एंड प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। अब हम थर्ड देखेंगे, दैट इज इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। नाउ दिस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टेरियर साइड। ये तो हमने एंटेरियर साइड देख ली बॉडी की, अब हम पोस्टेरियर साइड का डायग्राम और बना लेते हैं एक बार। दिस इज इंफीरियर इलियक स्पाइन। नाउ यहाँ पर है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज इस्चियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर दिस इज ट्रोकेंटर्स, दिस इज द पोस्टेरियर साइड ऑफ द जॉइंट। तो जो इस्चियोफिमोरल लिगामेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी से, एंड एंड होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। लेकिन ये जो है एक स्पाइरल फॉर्म करता है, यानी यहाँ पर एक फोल्ड शो करता है। कैसे, इस तरीके से आके बेंड हो जाता है या मुड़ जाता है। दिस इज इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। यहाँ पर एक बेंड देख रहे हैं, दिस इज इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। तो हमने तीन लिगामेंट देख लिए। फर्स्ट इज इलियोफिमोरल लिगामेंट, इट इज वाई शेप्ड। सेकेंड इज प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्यूबिक एमिनेंस एंड जॉइंट्स विद द इंटरट्रोकेंटिक लाइन। उसके बाद जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड एंड्स अपॉन द ग्रेटर ट्रोकेंटर, एंड दिस इज द इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। एंड जो इस्चियोफिमोरल लिगामेंट है दैट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टेरियर साइड, एंड इलियोफिमोरल एंड प्यूबोफिमोरल आर प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड। अब हम 3D देखते हैं लिगामेंट्स। यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर का, दैट इज द इलियोफिमोरल लिगामेंट। देख रहे हैं आप, दिस इज वाई शेप्ड। जो उसी के ठीक साइड में ग्रीन कलर का दिख रहा है, दैट इज प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्यूबिक एमिनेंस एंड इट जॉइंस टू द फीमर। अब दिस इज द एंटीरियर साइड। अब अगर मैं पोस्टेरियर साइड पे देखूं तो यहाँ पर ये जो
ग्रीन कलर का बैंड दिख रहा है, दिस इज इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। ये आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर ये बेंड हो रहा है, दिस इज फोल्ड हो रहा है इधर की तरफ जाके, इधर जाके। दिस इज द प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। तो दीज आर द 3 मेजर लिगामेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने ऊपर एक बरसा लिखवाया था, दैट वाज सोआस बरसा। सोआस बरसा जो है नाउ, अब उसकी हम पोजीशन देखते हैं। दिस इज द इलियोफीमोरल लिगामेंट एंड दिस इज प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। तो इन दो लिगामेंट्स के बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, दिस एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर जो है सोआस बरसा आता है। दिस इज द सोआस बरसा, सोआस बरसा। ठीक है, तो हमारे मेजर लिगामेंट्स तक के कवर हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशंस ऑफ द हिप जॉइंट। अब रिलेशंस के लिए मैं पहले ही बता दूं कि मैं जो नोट्स बनवा रहा हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ, दीज आर द शॉर्ट नोट्स और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। हालांकि ये भी काफ़ी है, डिटेल्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं लिमिटेड ही बताऊंगा ताकि आपको याद करने में इजी हो। बट जनरली सारे रिलेशंस याद नहीं होते हैं हिप जॉइंट के, तो मैं कुछ शॉर्ट तरीके बताऊंगा ताकि आप अगर एग्ज़ाम में लिखें तो आंसर शॉर्ट भी हो लेकिन उसका मीनिंगफुल भी हो। तो जनरली रिलेशंस हम हिप जॉइंट में 2 देखेंगे, एंटीरियर एंड सेकंड इज़ पोस्टेरियर। एंटीरियर रिलेशंस में जो है सबसे पहले है फीमोरल ट्रायंगल। अब मैंने यहाँ फीमोरल ट्रायंगल क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि फीमोरल ट्रायंगल में फीमोरल वेन भी आ गई, फीमोरल आर्टरी भी आ गई एंड फीमोरल नर्व भी आ गई। तो रैदर देन मैं ये तीनों लिखवाऊँ, मैंने आपको लिखवा दिया फीमोरल ट्रायंगल। सेकंड इज रेक्टस फीमोरिस। हमने देखा था जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसके अंदर रेक्टस फीमोरिस भी आता है। तो ये जो रेक्टस फीमोरिस है, दिस इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड। और कहाँ पर प्रेजेंट है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो आ रही है, दिस इज रेक्टस फीमोरिस। अब मैं पोस्टेरियर रिलेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ग्लूटियल रीजन की सारी मसल्स आ जाती हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं बट जनरली सारी ग्लूटियल रीजन की मसल्स आ जाती हैं, जैसे ऑब्ट्यूरेटर, एक्सटर्नस और इंटरनस। इसके बाद है जेमिली, पायरिफॉर्मिस, सियाटिक नर्व एंड अब ऑब्वियसली ग्लूटियल रीजन है तो ग्लूटियस मैक्सिमस। दीज आर द रिलेशंस ऑफ द हिप जॉइंट। नाउ हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट। नाउ ब्लड इज जनरली सप्लाइड बाय 2 मेजर आर्टरी। फर्स्ट इज रेटिनाकुलर आर्टरी, सेकंड इज ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। तो जो रेटिनाकुलर आर्टरी है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो कैप्सूल है वहाँ पर आउटर साइड पे रेटिनाकुलम बोलते हैं उसे, तो यहाँ से रेटिनाकुलम आर्टरी पास होती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेटिनाकुलम आर्टरी में, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये दोनों मिलके बनाती हैं रेटिनाकुलर आर्टरी। ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी जो है ये कहाँ पर सप्लाई करती है, फोविया कैपिटिस को। तो फोविया को जो ब्लड सप्लाई कर रही है दैट इज ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी एंड रेटिनाकुलर आर्टरी बनी है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से एंड लेटर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से। दीज आर द ब्लड सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट। नाउ नेक्स्ट कम्स इज द नर्व सप्लाई। तो हिप जॉइंट की जो नर्व सप्लाई है सबसे पहले आएगी फीमोरल नर्व, सेकंड वुड बी द ऑब्ट्यूरेटर नर्व,
थर्ड वुड बी द क्वाड्रेटिस फीमोरिस पे जो नर्व जाती है, एंड फोर्थ वुड बी द ग्लूटियल नर्व। नाउ जो ग्लूटियल नर्व है उसकी सुपीरियर ब्रांच। तो दीज आर द नर्व सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट। अब हम देखते हैं मूवमेंट्स एंड उसके बाद हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी हो जाएगी एंड दिस जॉइंट विल एंड अप। सबसे पहले मूवमेंट्स में, अब क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो ऑलमोस्ट सारी मूवमेंट ये कर रहा है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन। अब क्या होता है, एक मेन मसल होती है एंड वन इज एक्सेसरी मसल। तो हमें जनरली मूवमेंट्स में मेन मसल ही याद रखनी होती है, एक्सेसरी ना भी याद करें तो भी चलेगा, बट कुछ मसल्स हैं जो एक्सेसरी याद करनी पड़ेंगी तो मैं कम ही बताऊंगा। सबसे पहली जो फ्लेक्शन की मसल है ऑफ हिप जॉइंट, दैट इज इलियोसोवास मसल। नाउ जनरली तो ये मतलब इलियोसोवास मसल जो है ये दो मसल से मिलके बनी है। फर्स्ट इज इलियाकस एंड सेकंड इज सोआस। तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो मसल बनी है दैट इज इलियोसोवास मसल। ये फ्लेक्शन कराती है एंड दिस इज द मेन मसल। एक्सेसरी मसल जो है जो फ्लेक्शन में हेल्प कराती है इलियोसोवास मसल को, दैट इज सार्टोरियस एंड रेक्टस फीमोरिस। अब एक्सटेंशन में जो है, तो एक्सटेंशन यानी कि बैक ऑफ द थाई का रीजन जो है उसमें कौन सी आएंगी, तो ग्लूटियस मैक्सिमस। अब मैं बात करूं एबडक्शन की, तो ग्लूटियस मैक्सिमस अगर एक्सटेंशन करा रहा है तो एडक्शन कराएगा ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। तो जो एडक्शन में जो एक्सेसरी मसल है वो कोई भी नहीं है एंड ना ही एक्सटेंशन में कोई एक्सेसरी मसल है। अब मैं एबडक्शन की बात करूं तो एबडक्शन में जो मसल आएगी दैट इज, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि एडक्शन में जो मसल आएगी दैट इज एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। जो ग्लूटियस मीडियस है एंड मिनिमस वो एबडक्शन में हेल्प करा रही हैं, और एडक्शन में जो है वो एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस, ये सारी मसल्स एडक्शन करा रही हैं। एंड अब जो एबडक्शन है, एबडक्शन में एक एक्सेसरी मसल है जिसका नाम है टेंसर फेशिया लाटा, या जिसे TFL भी बोल देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ लेटरल रोटेशन की, तो लेटरल रोटेशन जो है वो कौन सी मसल करा रही है, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, पायरिफॉर्मिस एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस। मीडियल रोटेशन जो है वो है टेंसर फेशिया लाटा। सो दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट। तो हमने इसमें जनरली सारे पॉइंट्स कवर कर लिए ऑफ द हिप जॉइंट। जो क्लिनिकल एनाटमी है मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज द क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द हिप जॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसलोकेशन एज बेस पे एक पैटर्न दिखता है, कॉक्सा है, वेरा है, इसके बाद फ्रैक्चर है, तो वो हम सारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टीच मी एनाटमी। बाय बाय, थैंक यू।